5 दिन पहले व्लॉग डाल के मैडम फिर से गायब हो गई और लंबे लंबे टाइम तक के लिए। जब अब आपके पास करने के लिए है, बाहर जा रहे हैं, कंटेंट भी है, इतना परिवार पूरा परिवार आपके पास था। चालू अप्पी यहाँ पे जो है आपको छोड़कर चली गई थी, बाकी सारे लोग तो यहीं थे, फिर भी मैडम ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा आलसी, जबकि आप कुछ और काम नहीं है, ये इसके ऊपर मूंछ मुड़ाकर बैठे हैं कि जो उन्होंने ये अपना नया शुरू किया है, या उसके ऊपर जो कुछ नया शुरू करने वाले हैं। देखने वाले कौन है? वही लोग ना, जो कितने सारे लोगों के सामने अब इनकी रियलिटी आ चुकी है और जिसके चलते लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि एक्चुअली ये लोग वो नहीं है जो हम इनको समझते थे। देख लो, इन्होंने जो नात अभी जो है वो करा है, अब उसको नात कहेंगे या सॉन्ग कहेंगे, जो भी उसको कहेंगे, क्योंकि म्यूज़िक डाल दिया है तो नात अकेले तो नहीं कह सकते, क्योंकि नात में म्यूज़िक का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो भी इन्होंने एल्बम वो निकाली है, कितने व्यूज़ गए उसमें? बस थोड़े से। तो ये अपना जो भी अपने व्लॉग पे कितने व्यूज़ आते हैं? थोड़े से। बहुत लेवल गिरता चला जा रहा है। अगर 4 मिलियन की जो है इनकी फैमिली हो गई है, मतलब मैडम की 4 मिलियन की वाईटी फैमिली मेंबर हो गए हैं, या यूँ कह लो यूट्यूब फैमिली हो गई है, और उसके बाद भी सिर्फ 1215, 5 दिन में सिर्फ 1215 कमेंट्स, मतलब इंगेजिंग भी नहीं आती, और सिर्फ 8 लाख व्यूज़। वाओ, 5 दिन में कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और ये चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा करें वैसा करें। तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लोग हो एक्टर, तो तुम लोग अपना वही काम करो, क्योंकि अब व्लॉगिंग की दुनिया में अब आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने आलस इतना सवार कर लिया है। कुछ प्रोडक्टिव करो, क्योंकि जो कुछ कर रहे हो ना, ये ठंडा ठंडा सा, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों को पसंद आती है कंट्रोवर्सी, लोगों को पसंद आता है घर घर का ड्रामा, लोगों को पसंद आता है जानबूझ के किए हुए पचके। सीखो अपनी ननद रानी से कुछ, उसने आपसे बहुत कुछ सीखा, अब आपकी बारी है उससे बहुत कुछ सीखो। तो मैडम का व्लॉग का कुछ पार्ट रह गया था। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो बोरिंग है, कुछ है नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बात करने लायक हैं, तो बस उसी पे आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मेरे लिए अपने पेट में ये बात रखना बहुत बड़ी बात है कि मैं रख नहीं पा रही हूँ अपने पेट में। तो मेरा मन कर रहा है मैं अभी से सब कुछ आपको बता दूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे लिए ऐसा हो रहा है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। एक्साइटमेंट तो देखो भाई साहब, एक्साइटमेंट तो देखो। मतलब तुम इतने महंगे कपड़े और इतने कॉमन कपड़े जो मीशो पे भी मिल रहे हैं, वो क्या फ़ायदा आपके ब्रांड का? भाई कुछ तो डिफरेंट करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो ना जो अलग हट करो, जो घर घर में बन रही है, जो घर घर जगह दिखाई दे रही है। इवन मीशो, जो ये कहते हैं कि देखा जाए, हालांकि अब मीशो ने बहुत नाम अपना कर लिया है, लेकिन मीशो को सबसे ज़्यादा लोअर कैटेगरी में देखा जाता था कि वहाँ घर घर के कोई लोअर मिडिल क्लास लोग भी वहाँ से चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैडम ने तो भाई साहब उनकी बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया अपने काम को। डिक्टो सेम चीज़ें वहाँ से ले रही हैं, पहन रही हैं, दिखा रही हैं, और खुद इतने सस्ते कपड़े पहन कर घूम रही है। मैंने पिछली बार जब पॉडकास्ट बनाया था तो मैंने उसमें स्क्रीनशॉट भी लगाया था। और खुद के इतने रीजनेबल बनाए हुए कपड़ों को इतना महंगा सेल कर रहे, कौन ही परचेज करेगा? फिर कूद के आ रहे हैं, दोनों में अभी भी कूद के आ रहे हैं। मतलब लाइक सीरियसली कि चालू अप्पी का, जब मैं ये बना रही हूँ पॉडकास्ट, तो 6 घंटे पहले चालू अप्पी का व्लॉग आया है। 6 लाख ऑलरेडी उसके व्यूज़ हो चुके हैं, और मैडम के 5 दिन में 8 लाख व्यूज़ हो चुके। तो अब इसको क्या ही कहेंगे आप? तो मुझे भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ, और आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कौन वेट कर रहा है? दुनिया आती है जाती है, जिसको पहनना है वो दूसरा पे ले लेगा, पहन लेगा, और जो ले रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं, उनको आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सब जगह फैला रहता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा के आपको दिखा दिया तो आप स्कैन कर लोगे और पता कर लोगे कि इस बार मेरा कौन सा डिज़ाइन होने वाला है। क्योंकि मैं तो चुराती हूँ, आइडिया लेती हूँ, पिंटरेस्ट पे सारे दिन बैठ जाती हूँ, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, और डिज़ाइनिंग कुछ ले ली, कलर कुछ ले, फैब्रिक भी सेम, नेम भी सेम, और फिर आप लोग ढूंढ लेते हो, धप्पा कर देते हो मुझे। मेरे मास्टर जी तो कल फैब्रिक को देखे ऐसे हो गए थे। वाओ, कौन से मास्टर जी पकड़ लिए भाई अनप्रोफेशनल, जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये क्या है मैडम जी? ये क्या है? क्या आपने अपनी बात बताई है, अपने बिजनेस की बात बताई है, या आपने खुद ने जोक सुनाया है? तो बहुत जल्दी हमारा जो है न्यू स्टॉक आप सबके साथ शेयर होगा। तो मैं अभी चलती हूँ, तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ऐसा, इतना फैब्रिक और ये सब फैला पैड़ा रहता है, कटिंग हो रही होती है, सब बैठे होते हैं, आप डिजाइनिंग कटिंग देख लोगे, चुरा लोगे। अगर आपने भी अपना काम शुरू कर लिया, क्योंकि मैंने तो बहुत थोड़े से पैसों से शुरू करा है, तो वो थोड़े से पैसों से तो आप भी शुरू कर सकते हो। तो मेरा कोई बड़ा ग्रैंड लेवल पर तो है नहीं, तो इसलिए मैं
करती हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमाया और आपने देख लिया और आपने मेरा आइडिया कॉपी कर लिया तो। और आज चलो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत वहाँ से शूट कर पाऊँ। और वहाँ पे हमें बैठा हुआ मिला अंकित, क्योंकि मैंने अंकित को वापस से जॉब पे रख लिया। ये कांग्रेचुलेशंस। अब व्लॉग तो हम बना नहीं रहे तो हम काम ही क्या देंगे, तो हमने फिर उसको काम दिया है अपने इस वाले ऑफिस में बैठने का, जो कि ऑफिस है ही नहीं, एक 1 BHK का फ्लैट है। उसे आप ऑफिस कह लो या हमारा वेयर हाउस कह लो या कबाड़ खाना कह लो, क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउस जैसा तो कुछ लग नहीं रहा था और ऑफिस जैसा उसमें कुछ था नहीं। और जम्बो पिन्नियाँ रखी हुई थी, तो हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि उसको कबाड़ खाना या स्टोर रूम बना रखा। हाँ तो आ गई हूँ मैं शॉप पे और देखो मैं सारी दुनिया में, मॉल में, सब जगह पे बड़े आराम से मुंह खोल के बिना मास्क के सारी दुनिया में घूमती हूँ। लेकिन मैं जब इसे सोसाइटी में आती हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी है पुरानी और बरसात की वजह से इसमें आती है सीलन, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जो इस तरह की पुरानी बिल्डिंग होती है ना, उसमें एक अजीब सी बरसात में सीलन की सी स्मेल आती है। तो मैडम ने पहन लिया है नकाब। इतनी देर मैडम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सोचो इनकी टीम मेंबर कैसे बर्दाश्त करेंगे। चलो सीलन के भी हटा देते हैं, स्मेल भी हटा देते हैं। अगर मैडम ने अपनी प्रिकॉशन के लिए पहना है तो मैडम जब मॉल जाती है या कहीं ऐसी जगह जाती है शॉपिंग करने के लिए, वहाँ मुंह पूरा खोल कर घूमती हैं। वहाँ पब्लिक नहीं आती, वहाँ जम्स नहीं होते। यहाँ गिने चुने 4 लोगों की आपकी टीम है, यहाँ आपको जम्स का खतरा है। वाओ मैडम, ये क्या हिपोक्रेसी है कि आज हमें डिज़ाइन फाइनल करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हम ये सारे काम कर रहे हैं। मैं उधर नहीं दिखा सकती, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये वो ब्ला ब्ला। इस साइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। अगर मेरा गलती से भी कैमरा घूमा तो आप डिजाइन चुरा लोगे। फैब्रिक पड़ा है और वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, अभी नहीं दिखा सकती। थोड़ा पेशेंस करो, पेशेंस। आप मेरी वेबसाइट पे जाना, मैं फिर बहुत एडवर्टाइजमेंट करूंगी, फिर वहाँ पे जाना, विजिट करना, फिर उसके बाद बाय करना ना करना वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ आए और चाय ना पिए, हम तो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हम तबीयत ख़राब हो, डाइट पर हो, कुछ भी हो, हम चाय नहीं छोड़ते भाई। तो यहाँ से हमने केतली भर के चाय मंगा ली, या तो हमने नाश्ते का पूरा इंतज़ाम करा है। हाँ तो हम जब आते हैं तो यहाँ पे चाय बाजी करते हैं। और मेरी वाइब बड़ी अच्छी मैच हुई भाई मेरी टीम के साथ, क्योंकि मुझे चाय पसंद है, उन्हें चाय पसंद है, तो चाय पे चर्चा करते हैं हम यहाँ पर बैठकर। तो हाँ जी, निकल गई हूँ घर के लिए और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे आगे का क्या डायलॉग बोलना। तो लंच का टाइम हो गया है, अभी घर जाकर लंच करूंगी, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। चाय पीने के बाद भी आपको भूख लग रही है, क्योंकि जो चाय के शौकीन होते हैं ना, अगर उनको 1 कप चाय मिल जाए ना तो वो काफी देर तक फिर रुक जाते हैं। काफी कुछ काम चल रहा है वहाँ पे और कारीगर हम बहुत जोर शोर से ढूंढ रहे हैं। प्लीज कोई अच्छा सा कारीगर हो तो आओ हमसे कांटेक्ट करो। अरे मैडम, आपको कारीगर की जरूरत नहीं है, कारीगर की जरूरत बाद में होगी, पहले फैशन डिजाइनर की जरूरत। एक्चुअली अभी हमें 2 कारीगर चाहिए जो हमारे मशीन पे बैठेंगे। मशीन पे बैठेंगे या काम करेंगे? ओहो हो, थोड़ा सा आप इस तरह से बोले। अच्छा अच्छा, समझ गई। क्योंकि अभी जो है उन पर बहुत सारा काम का प्रेशर है, इसलिए हमें और हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो मैं उन्हें कैसे हेल्प कर पाऊंगी वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इतना परेशान हूँ, क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। जब वो कुछ कर सकते हैं तो फिर आपकी परेशान हो रही हो। अभी चलते हैं घर। और आज जो है जनाब की बड़ी तबीयत खराब है। जनाब नहीं हो गए भाई, न्यूबॉर्न बेबी हो गए हैं, जिनको हर छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम हो जाती है। उनके लिए इतना एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। और जनाब इतना बीमार पड़ते क्यों मुझे समझ में नहीं आता। घर से बाहर वो नहीं जाते, वेदर में, खराब वेदर में वो नहीं जाते, घर पे हमेशा एयर प्योरीफायर इनके यहाँ चलता रहता है, हमेशा ये प्योरीफायर पानी पीते हैं। खराब मौसम में बाहर नहीं निकलते, धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, धूल मिट्टी पोल्यूशन में ये नहीं जाते। तो फिर घर बैठे कैसे इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इतना टच वुड भाई माशाल्लाह उस बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। बच्चों को होनी चाहिए जब वेदर चेंज होता है, पर यहाँ उल्टा मैन चाइल्ड को होती हैं। हाँ, इनके घर का तो हिसाब थोड़ा अलग है ना। या फिर ऐसा है कि भाई होती थोड़ी सी चीज़ है, जनाब इतना बड़ा कर लेते हैं उसको। मतलब उनमें जैसे घर का एक जिम्मेदार इंसान होता है ना, जब जैसे अब क्या कहते हैं कि जो पिता होते हैं या हस्बैंड होते हैं वो बीवी को और बच्चों को देखते हैं। इनके घर का भाई उल्टा है शुरू से ही, वो बीवी की तरह से बिहेव करते हैं। और मैडम तो खैर है ही, अब क्या करें, घर की करता धरता। घर आते ही कैसी है तबीयत? अभी पहले से ठीक है, एकदम डाउन लग रहे हो, टेम्परेचर आया, ये मौसम है ना ऐसा हो रहा, साफ समझ में आ रहा है कि सो के उठे हैं जनाब। और हाथ में रिमोट है तो ऑब्वियसली टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, आराम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और ये रहा मेरा खाना। और उसके बाद रूहान जो है ना, मैं शॉप पे गई थी तो वो मम्मा के पास, और यही वो पार्ट था जिसकी वजह से मैं मजबूर हुई थी कि मैंने कहा नहीं, इसके पास कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे वो एक्चुअली आपके साथ जरूर से शेयर करने हैं। तो मैडम ने खाना दिखाया और उसके बाद तो अगला सीन जो था वो ये था कि मैडम जा रही हैं अपनी मम्मा के घर। मम्मा का घर एकदम नीट एंड क्लीन, वो सोफा ब्लू कलर का डाला हुआ, रेड कलर का कारपेट डाला हुआ, बलून भी पड़े हुए पता नहीं कब के, रेड कलर का एक प्लास्टिक का वो भी रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है। इधर डाइनिंग कुर्सी, डाइनिंग टेबल भी है, मतलब लकड़ी के, हो सकता है 4 पीस वाली ही डाइनिंग टेबल ली हुई है, क्योंकि मम्मा आराम से खाना पीना बैठ के खा लेंगी, नीचे तो बैठ नहीं सकती। तो पूरी सुविधा मम्मा को उन्होंने दी हुई है। बाहर अगर देखेंगे बालकोनी में, जबकि ये घर पहले इतने से घर में
अब ये अकेली मम्मा रह रही हैं, लेकिन पहले इतने घर में पूरा जो है ना 15 लोगों का परिवार रहता था। और बाहर बालकनी में एक झूला है, एक सेठी, सोफा टाइप का सेठी जो अच्छे से 2 सीटर का होता है वो रखा हुआ है बालकनी एंजॉय करने के लिए। लेकिन मैडम ने इतनी बड़ी चालाकी से कि कैमरा जो है वो दरवाजे के हैंडल से लेकर कैमरे को नीचे रखा। मतलब लोग कैमरा ऊपर रखते हैं जिससे कि आराम से कवर करते हुए जाएं, मैडम फर्श पे ले जाते हुए लेकर आई हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी के घर में भगवान जी की प्रतिमा, भगवान जी की जो भी आकृति उन्होंने लगा रखी है, जैसे कि उन्होंने बाबा की वो भी लगाई हुई है, पेंटिंग जैसे होती है, आई थिंक पेंटिंग ही बोलते हैं शायद उसको, गुरु नानक देव जी की फोटो लगाई हुई है। दिख ना जाए कि कहाँ मंदिर, कहाँ से क्या चीजें, कहाँ से बच्चे ने ये सीखी है। मैडम आप कैमरे में नहीं दिखाओगे क्या? बच्चे की नजर से भी बचा लोगे। वो बहुत ज्यादा टाइम अपनी नानी के साथ बिताता है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता होगा कि अब नानी इंतजार करेंगी कि जब बच्चा यहाँ से चला जाएगा मैं अपने रूटीन वर्क तब करूँ। लेकिन बहुत बुरा लगा ये जिस तरीके से आपने बेहद भी की। अरे भाई आप कन्वर्ट हुए हो तो कोई आपको नहीं कहने वाला कि आपकी मम्मा अगर अपना धर्म निभा रही हैं या वो कुछ भी कर रही हैं और आपने उनके घर में देखा। इससे पहले भी आप जब अपनी मम्मा का घर दिखा रहे थे तो तब आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखाया था, लेकिन अब क्योंकि ये मैटर हाईलाइट हो गया तो इतनी चालाकी, ये तो अच्छी बात नहीं है। और कैमरे को फर्श पे घुमाते 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 बिना मतलब ढंग से बताए हुए डायरेक्ट उनके बेडरूम में गई है, जहाँ पे वो गाउन नाइटी में लेटी हुई हैं। भाई उनका अपना घर है, उनके अपने घर में कोई नहीं आता तो वो किसी भी कंडीशन में लेट सकती हैं। तो वो मम्मा के यहाँ आराम से सो गया था, फिर वो उठ गया है तो मैं अब उसे लेने आई हूँ। क्यों? अपनी मम्मा को बुला लेती ना फोन करके कि मम्मा मैं आ गई हूँ, आ जाओ इसको लेके। ये देखिए कैसे मस्त सो रहा है, पायदान सब रखे हैं, पायदान पे टॉयलेट की जो है, बाथरूम की जो स्लीपर्स हैं वो अलग से रखी हुई है, पूरा घर नीट एंड क्लीन पड़ा है, कोई जंबो पिन्नी नहीं है, कोई फैलावा नहीं है। ये देखिए इनकी मस्ती कैसे चल रही है। और जैसे ही मम्मा की आवाज़ सुन के अब उनकी मम्मा ने उनकी आवाज़ सुनी, फट से उन्होंने अपना ब्लैंकेट लेकर ढक से ढक लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीचे गाउन नाइटी पहनी हुई थी, तो ऑब्वियसली अब वो टांगे वांगे सब ना दिख जाए। ये कितनी बेहूदगी वाली बात है। मैडम आपको तो इतनी थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। और ये तमीज़ का मामला जो है या फिर यूँ कह लो अदब कायदे का मामला, आप अपने माँ बाप के बारे में कैसे भूल जाती है? सास के बारे में तो बड़ा याद रहता है आपको हर चीज़। और आते के साथ ही बच्चे ने ये कहा अंकित चाचू कहाँ हैं, बस कट मार दिया वहाँ से, फिर कुछ भी नहीं दिखाया, बाहर आते हुए नहीं, जाते हुए नहीं। फिर आ गई हैं अपने मेंशन में जहाँ कबाड़ा ही कबाड़ा फैल रहा है। अब इन्होंने तो कैमरा दिखाया नहीं क्योंकि कैमरा उठा रखा, लेकिन इन्होंने जो बेवकूफ़ी करके जो शीशे लगा रखे हैं उसमें दिखाई दे रहा कि कार्टून पड़े हैं, कुर्सी है, कुर्सी पे सामान है, और जो कार्टून पड़े हुए हैं गत्ते के उनके अंदर जम्बो पिन्नी है और उसमें अभी कुछ सामान ठूसम ठास कर रखा है। अब जो मैडम पहन कर गई थी मास्क, ऑब्वियसली बच्चे ने वही मास्क पहना होगा क्योंकि वो नया मास्क तो पहनेगा नहीं। जो उसको उतरा हुआ रखा हुआ दिखाई दिया होगा उसने कह दिया होगा कि मुझे पहना। क्या करने आए हो आप? और ये सब ऑलरेडी एक बार बिना कैमरे के हो चुका होगा, तभी वो रिपीट में कर रहा है। तुम पापा के क्या कर रहे हो? क्योंकि देखो अगर इसने मास्क पहना हुआ है तो वो नोज के पास भींचा हुआ जिससे कि वो स्टिक करके रखा रहे। बच्चा अपने आप तो पहनेगा नहीं, इतना भी समझदार नहीं है कि बच्चा अपने आप से पहन के उसको कान के पीछे कर ले। और वो साइज देखो कितना बड़ा, क्योंकि जो नया होता है ना मास्क, और जब हम उसकी इलास्टिक को खींचते हैं तब वो थोड़ी बड़ी होती है, अदरवाइज वो छोटे बच्चे के फेस पे भी फिट हो जाती है। कितनी क्या किया तुमने? और पापा स्माइल कर रहे हैं। पापा को पता है कि ये इंजेक्शन लग रहा है, ये डॉक्टर बन के आया है। वाह मैडम वाह, आपने तो चालू को भी फेल कर दिया। हाँ वो अलग बात है कि आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप पापा को क्या कर रहे हो? वो अपनी फिंगर से उनको इंजेक्शन लगा रहा है। सुई लगा रहे हो? तुम डॉक्टर बन के आए हो तो चलो पापा करो, उई रो। जैसे रूहान रोता है वैसे रो के दिखाओ। और फाइनली हमें दादी दिखाई दी नानी के साथ बच्चे के साथ खेलते हुए, क्योंकि जब तक चालू अपनी नहीं आई थी। क्या हो रहा है आपको नहीं पता कि ये खेल रहा है? और ये देख लो मैडम का घर, वहाँ पे भी खिलौने हैं। जब नानी के घर पे बच्चा है तो वहाँ पर भी खेलता है, तो यहाँ से खिलौने लेकर नहीं जाता, वहाँ जो उसके खिलौने हैं उससे खेलता है। कितने तरीके से उन्होंने डाइनिंग टेबल के बराबर में, यहाँ देख लो भाई साहब क्या फैलावा मचा के रखा हुआ है इन्होंने। ये क्या मैडम ने वापस आके क्या चंपी करवा ली थी? जो इतने चिपचिपे से बाल हो रहे हैं और सूट तो वही है, और अगर नहा कर आई हैं बाल गीले हैं तो भाई सूट तो सेम ही पहन लिया इन्होंने जो उसको पहनकर गाड़ी में बैठ कर आई हैं और खाना पीना खाया है। मैं जब जा रही थी तो आमने सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, तो हमारी अम्मी और मम्मी पड़ोसनों की तरह से रहती हैं, तो कभी रूहान वहाँ चला जाता है, कभी रूहान वहाँ चला जाता है, कभी दादी के साथ खेलता है, कभी नानी के साथ खेलता है। ये ना मेरे बच्चे के लिए सबसे बड़ी मजे की बात है कि वो नानी और दादी दोनों का प्यार पा रहा है। वो अलग बात है कि सिर्फ नानी करती है, दादी तो करती नहीं है, फॉर्मेलिटी करती हैं।
है ना रुहान, है ना, मजा आ रहा है ना तुम्हें, ऐसे हो रहा है ना। और उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है कि मम्मा क्या कह रही है। मम्मा ने कहा है ना, तो उसको सिर्फ गर्दन हिलानी है, तो इसलिए उसको इतना पता है। बस नानी से कहता है अम्मा पास, नानी से दादी से कहता है नन्ना पास, और बस पास हो पास 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 करता रहता है। तो भाई ये तो लकी है फिर, अगर इसको दादी भी प्यार कर रही है, नानी भी प्यार कर रही है, दोनों का प्यार साथ में मिल रहा है, तो बेचारा हैदर, बेचारा पुअर हैदर, उसकी तो दादी इतना ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी दादी का प्यार नहीं मिल पा रहा उसको दूरी की वजह से। अब मम्मी ने कुछ कहा होगा, अब मैडम का कैमरा बंद हो गया, तो भैया अम्मी पहले शर्मा लो पहले शर्मा लो, उसके बाद बता देना कि एक्चुअली आप पोते के बारे में क्या बात बताना चाह रही हो। मतलब दादी ने कुछ अनोखी चीज सीखी है, देखी है कि बच्चे को करते हुए, तो वो बता रही है उसकी मम्मा को कि तुम नहीं थी तो आज हमारे साथ ऐसे ऐसे बातें हुई, और हम रूहान से ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो बिस्किट है, कि मम्मा करता है, मम्मा करती है, और बार बार पहले बताओ मम्मा की बात मानते हो ना, मानते हो ना। वो तवज्जो ही नहीं दे रहा, लेकिन नानी ने इशारा करा भाई साहब कि हाँ बोलो, हाँ बोलो। और वो चकली खोली है मम्मा, ये तो कहती है चकली खानी है, ठीक ही है, थोड़ी सी खाना, ये खाना। वो भाई उसकी नानी अगर उसको दे रही है तो ऑब्वियसली उनको पता है कि बच्चा खा सकता है। तुम्हें नहीं पता माँ होने के बाद, लेकिन नानी को सब बात पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वही रखती है, उनको पता है उसके बारे में सब चीज डिटेलिंग। और फिर फाइनली दादू के पास नजर आए, दादू के पास, और वो बेड पर बैठा है नान। इसका मतलब फिर देव भैया अपने घर गए हुए हैं, क्योंकि नान तो तभी ऊपर नजर आता है जब देव भैया अपने घर जाते हैं। तो अम्मी भी आ गई, अम्मी भी बैठ गई, टीवी देख रहे हैं, पता नहीं आई थिंक शायद व्लॉग देख रहे हैं, हाँ चालू का शादी वाला व्लॉग देख रहे हैं। और वही उनकी माता जी भी बैठ गई हैं, अपनी अम्मी भी बैठ गई, मम्मी भी बैठ गई। और चलो भाई अब चलो थोड़ा सा व्लॉग में पापा को भी दिखा देते हैं। ये तो प्रॉपर तरीके से पापा को भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाते हैं व्लॉग में, तो जिससे कि कम से कम इनकी बहनें, इनके भाई उनकी सूरत ही देख ले कि भाई चलो कैसे है कैसे नहीं। मोबाइल पे तो बात ही नहीं कराते, वो तो अब सब साबित हो भी गया है कि उनके पास मोबाइल रखते नहीं है। ये बात वैसे फैक्ट है। उन्होंने कहा, अब देखो वो वहाँ उस घर में नहीं रहते, लेकिन उनको ये कैसे पता कि इनके पास मोबाइल नहीं रखते, या होता नहीं है, या क्या है। कहीं से तो ये बात हुई होगी, या तो उन्होंने ये देखी होगी, या फिर उनके पापा ने अपने भाई को बताई होगी, पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जब देव भैया ने बीच में अभी कुछ लगभग 1 साल पहले ये सब कुछ करना शुरू किया था कि इनसे गाने गवाना, एक्टिविटी कराना और उसकी रील बनाना, तो उन्होंने अपने चैनल पर डालनी शुरू करी थी। और बाय जनाब फिर उनको मना किया गया, और उनको सोशलाइज करने के लिए, पापा को अपलोड करने के लिए मना कर दिया कि नहीं आप मत करना। और उसके बाद फिर देव भैया के सिर्फ अपनी पर्सनल वीडियोज़ आने लगी, क्योंकि अगर पापा के पास फ़ोन होता है तो ये बहुत एक अच्छा वक्त होता है कोई चीज़ सीखने के लिए, वो भी जब आपकी थेरेपी चल रही होती है, कोई भी चीज़ जैसे लिखना, पढ़ना, वैसे मोबाइल पर भी थोड़े थोड़े देर के लिए कुछ कुछ चीज़ें सिखाना, ये करना। अब ये इनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट वाली बात थी कि उन्होंने डीपी लगाई अपनी बहू की और अपनी फ़ोटो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें करना, सीखना, और फ्रीडम कि भाई अपनी बहनों से वीडियो कॉल करके बात कर ले, अपने भाई से वीडियो कॉल करके बात कर ले, तो इंसान थोड़ा सा और उनसे कनेक्टिविटी फील कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो आदमी बीमार रहता है, ऊपर से एक कमरे तक सीमित रहता है, ऊपर से ज़्यादा लोग ना होकर सिर्फ एक केयर टेकर तक सीमित रहता है। माता जी आती हैं, कभी तो पिज़्ज़ा के हाथ ही खाना भिजवा देती है, नान के हाथ खाना भिजवा देती हैं। रोज़ 7 दिन अगर आप ये कहोगे 7 दिन अम्मी ऊपर आती है, तो 7 दिन अम्मी ऊपर नहीं आती हैं। हाँ वो अलग बात है कि 7 में से 5 दिन अम्मी ज़रूर ऊपर आती हैं उनको खाना देने के लिए। उस वक्त थोड़ी देर बैठ गई और चली गई, ड्यूटी पूरी हो गई। लेकिन वो भी दोनों टाइम का खाना लेके अम्मी नहीं आती हैं, सिर्फ दोपहर का खाना लेकर आती हैं। अच्छा बाऊ को ऐसे बोल दो, बाऊ मिस यू। और बाऊ देखेगी भी नहीं भाभी का व्लॉग, तो कैसे पता चलेगा मिस यू? क्योंकि अगर देखा होता तो ऑब्वियसली किसी ना किसी व्लॉग में बोला होता कि रूहान हमें मिस कर रहा है फ्रेंड्स, हम जल्दी चले जाएंगे, रूहान आई लव यू टू, आई मिस यू टू। लेकिन चालू अप्पी काहे को भाभी को व्लॉग पे भाव देगी। और ये भाई साहब अभी तक उसी जिंदगी में जी रही है, ससुराल सिमरका से बाहर निकली ही नहीं है, वही किरदार निभाए जा रही है अपना सिमर का। उसमें भी आपने कई रूप बदल लिए थे, कम से कम अब तो रूप बदल लो। सबने बैठ के एक साथ यहाँ पे चालू का व्लॉग देखा, और रूहान की अपनी मस्ती चालू थी। यहाँ पे हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया पापा के साथ। तो ये पिछले कुछ दिनों से व्लॉग चल रहा था, अब आने वाला नया कलेक्शन है। तो आज है संडे और आज मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं बादाम भी खाती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं करती हूँ, कुछ नया नहीं करती हूँ, कुछ नया नहीं दिखाती आपको, एकदम इनोवेटिव नहीं दिखाती। सबको बुला के इल्झा के, थोड़ा सा मैडम ने फिर भी थोड़ा सा, मैं कहूँगी 1% का थोड़ा सा एफर्ट लिया कि भाई अम्मी बैठी हुई थी, मम्मी बैठी हुई थी, बच्चे के साथ खेल रहे थे, कुछ नया कुछ कर रहे थे, कुछ गेम खेल सकते हो, कुछ चैलेंज कर सकते हो सबको इन्वॉल्व करके, अपने ससुर साहब को इन्वॉल्व करके। लेकिन
ससुर साहब तो साल में एक ही दफ़ा एक्टिव होते हैं बस, जब मैडम का बर्थडे होता है, नहीं तो पूरे साल उनको कोई खबर नहीं रहती। एक्चुअली मैं ना बहुत लो थी, क्योंकि मन में ये भी था कि आज संडे है, आज वर्कशॉप बंद है, तो मैं आज पूरा दिन बिल्कुल लेजी की तरह से रही, कुछ करने का मूड नहीं था, आराम जोन में थी। ऑफ कोर्स जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हैं ही, उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम ये बार बार बोलना, बार बार इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना, अपने लिए सिंपैथी लेना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे अच्छे एकदम फ़नी जो मेमोरी है वो कलेक्ट करो, ताकि आपको बाद में ये सारी चीज़ें याद आएँ। देखो वो व्लॉग पड़े रहेंगे कि हाँ आप इस टफ़ जॉन में भी कितने अच्छे से हंसी खुशी सबके साथ मिलते हुए मिलजुल कर अपने आप को बिजी रखते हुए परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए आपने ये वक्त निकाला। ये क्या बार बार फिर तो लोग कहेंगे ना कि आप बीमारी के लिए सिंपैथी गेन कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप फिर भी भाई साहब अल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहुत ही स्पीडी रिकवरी पर हो, आपकी रिकवरी अच्छे से जा रही है और अल्लाह करे जल्दी ही आप ठीक हो जाओ और पूरी तरीके से इससे 100% मुक्त हो जाओ बीमारी से। ये तो बीमारी ही ऐसी है भाई साहब कि बस जिसको एक तरीके से हो गई तो समझ लो उसकी ज़िंदगी एक तरीके से बस जहन्नुम बन जाती है। पर बहुत सारे लक्की होते हैं जो इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। उन सब में से आप भी ऐसे लक्की हो। मैं भी अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। क्रिटिसाइज़ करना एक अलग बात है, लेकिन किसी के लिए कुछ भी गलत बोलना वो एक अलग बात है। हाँ, अगर आप ठीक रहोगे और हमें पच के करते रहोगे, मौके देते रहोगे, तो ऑब्वियसली हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। भाई हमारा चैनल रिएक्शन रिव्यू का है, तो जो भी आप जो है एक्शन करेंगे उसी पे रिएक्शन होगा। अच्छा करोगे तो थोड़ा अच्छा बोल देंगे, और अगर क्रिटिसिज्म का मौका दोगे तो भाई क्रिटिसाइज़ कर देंगे। बाकी ये बात तो है कि ये बहुत स्कैरी होता है कि मतलब लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। और रही बात इसकी कि बाल देखो, आपका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, पर आज की डेट में ना इस मौसम में हर किसी के बाल झड़ रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। और परी के तो लिटरली आधे रह गए हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब मेरा तो इसलिए भी झड़ रहे हैं क्योंकि मेरी जो डाइट शुरू हुई है उसमें सडन जो है सब चीज़ें कट डाउन हो गई है, तो उन्होंने कहा है कि न्यूट्रिशंस कम होगा तो ऑब्वियसली बाल जो है हेयर लॉस होता ही है। भले ही वो मल्टीविटामिन वगैरह सब चल रहे होंगे, मैडम के भी चल रहे होंगे, मैं भी ले रही हूँ, लेकिन प्रोटीन भी ले रही हूँ, लेकिन वही है ना कि जब बाल झड़ते हैं और वो जब गिरते हैं इतने इतने सारे गुच्छे दिखाई देते हैं, तो वो बहुत वाकई में बहुत स्कैरी होता है। तो भाई अब ये एक्ट्रेस हैं, चलो ठीक है, जो एक आम इंसान है उसका तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्ट्रेस हैं, इनके लिए क्या है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अपनी ब्यूटी के लिए, हेयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत केयर करनी होती है। कल को फिर कोई शो मिलेगा, उसके लिए मेकअप, हेयर जो है, जो भी आप जो अपना हेयर स्टाइल वगैरह सब बनवाते हो, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखो मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत सही है, पर बार बार इन सब चीज़ों के लिए बोलना सही नहीं है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, इसका नाम ही बहुत बड़ा है। लेकिन अगर उससे आप धीरे धीरे कर कर पार निकल रहे हो, उसको उन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हो, तो ये जो कीमत है ना बाल जाने की, जो कि आपको पता है कि ये तो है, मैं डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, तो फिर ये बहुत छोटी है। तो अपने आप को समझाइए और इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे ज़िंदगी रही तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बताती है कि जब मैं नहा कर आती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इतने सारे बाल देखती हूँ, वो ज़्यादा होता है, ये होता था। बाल छोटे करा लेना है ना, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि जब बाल आपके जड़ से गिर रहे हैं तो डजेंट मैटर के ये छोटे हों तो भी गिरेंगे, क्योंकि वो जड़ से गिर रहे हैं, और बड़े होंगे तो भी गिरेंगे। और ख़ास तौर से जब आगे की तरफ से बाल जाएं तो वो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एकदम से वो टकलापन दिखना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। जो दिख भी रहा है मैडम के कि आगे से बहुत ज़्यादा हल्का हो। बाकी तो सब ठीक है, मैं जनाब के ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, मेरी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आई हैं, सारी टेस्ट कराए थे, अभी ये अभी वो, तो कुल मिलाकर ये है कि जो उनकी ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही जा रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी सही जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सही ट्रैक पर होंगे और कुछ अच्छा बेहतर प्रोडक्टिव देंगे लोगों को। और नहीं तो फिर भाई ठीक है, कोशिश करो ना, आप जब कुछ और काम नहीं है तो यही काम को आगे लेकर जाओ, वरना कहाँ से पैसा लगाओगे। तभी तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ खड़े करने शुरू कर दिए कि हम अम्मा को नहीं बुलाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा बच्चा हो गया है, अब हम अपनी फैमिली का देखेंगे। तो जब अच्छा अंधा पैसा आ रहा था तो सब आ जाओ, वेलकम 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 वेलकम, और जब पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज हुई तो भीड़ कम भीड़ कम भीड़ कम भीड़ कम। ये क्या बात। तो कुछ अच्छा बेहतर करो। वो ठीक है कि आप ही की हरकतें, आप ही की चीज़ें, आप ही की बातों से आप लोग खुद एक्सपोज हो रहे हो, या फिर आपके आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जो भी लोग रह रहे हैं, उन्होंने आपको बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, और आपकी जो झूठ के पुलंदे आपने बांध रखे थे ना, वो एक एक कर तार खुल रहे हैं। तो उसका रीज़न कोई और नहीं है, उनका रीज़न भी आप ही हैं। अगर वो चीज़ जो दूसरा कोई बता रहा है उसको खुलकर सामने से आके खुद ही आप सामने से बता दो, तो वो इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं देगा।
आई होप आप लोगों को समझ आए। चलिए, ये था मेरा पॉडकास्ट, मैडम के ऊपर कुछ पॉइंट थे मुझे शेयर करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।